अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। मैंने 6.1 और 6.2 में जितने पोलिनोमियल फंक्शन थे वो सारे आपके लिए कर दिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो रहा है। साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कह रहा हूँ सॉरी, इंटीग्रेशन। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक एक्स प्लस सी। कॉट का इंटीग्रेशन होता है एल एन साइन एक्स प्लस सी। सेक का एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक का एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास 4 और है जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसके अलावा दो के प्रोडक्ट का डायरेक्ट है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये 4 और टाइप के हैं, यानी दो के स्क्वायर का डायरेक्ट मौजूद है और दो के प्रोडक्ट का डायरेक्ट मौजूद है। इंटीग्रेशन आइए स्टार्ट करते हैं। 6.1 में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट तक जो 7 तक पोलिनोमियल फंक्शन थे, 8 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो रहा। 1 का पार्ट 8 6.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दिया हुआ है। सवाल लिखा हुआ है 2 10 एक्स माइनस 5 7 एक्स डी एक्स। सेपरेट कर दें अलग अलग। टू बाहर निकाल लें, फाइव बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है। 10x का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, आपको ये याद रखना है जब किसी हमें डेरिवेटिव चेक करना है ना x का, dx मौजूद है, सही ना। जब आपके पास सिंपल फंक्शन हो, कोई पावर वगैरह नहीं हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो एंगल का डेरिवेटिव चेक किया जाता है और अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेट करते हैं। इस एंगल का डेरिवेटिव मौजूद था, कह रहा कि डेरिवेटिव चेक कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मौजूद है तो हम इसे लिख देंगे एल एन। 10x का फॉर्मूला था सेक, सेक का इंटीग्रेशन, यहाँ भी एंगल का डेरिवेशन मौजूद है, सेक एक्स माइनस प्लस 10x प्लस सी, ये इंटीग्रेट हो गया, सही है। वहाँ तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास कर लेंगे। तो अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना सिंपल फॉर्म में गिवन है, यानी विदाउट पावर, तो हम एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर मौजूद है तो इंटीग्रेट कर देंगे, हमें पता है एक्स का डेरिवेटिव। अब जैसे ये 10x का एल एन सेक एक्स इस तरह आता है, और जो है ना कॉट का एल एन साइन एक्स, 10 को मैं यूँ लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉस। अब ये आ गया फ्रैक्शन में, ये फंक्शन का काम करेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए।
इसके डेरिवेटिव में माइनस की कमी है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से डिवाइड। इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव मौजूद था, एल एन कॉज एक्स लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे एल एन कॉज एक्स, ये -1 ऊपर चला जाएगा, -1 है, इसे इस तरह लिख दें 1/cos प्लस का हो जाएगा, और 1/cos इक्वल होता है सेक के। एट 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और हम इस तरह भी कर सकते थे। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए जिनका डायरेक्ट फार्मूला आपके पास मौजूद है, जिनका नहीं होगा उनका हम चेक करेंगे कि किस तरह करें। इसके बाद इसमें पार्ट नंबर 9 दिया हुआ है 3 sec x माइनस cosec x dx। पार्ट नंबर 1 का 9, 3 sec x माइनस cosec x dx। ये इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा, 3 बाहर निकालना। दोनों पर पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेट करेंगे एल एन सेक प्लस 10 माइनस, इसका भी एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, एल एन कॉसेक माइनस कॉट, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 सही है। सॉरी, मैंने जो है ना पार्ट नंबर 8 से करना स्टार्ट किया, पार्ट नंबर 8 के बजाय मैंने उतार लिया था पार्ट नंबर 10। ये पार्ट नंबर 10 है, 1 का पार्ट 10 है, कोई बात नहीं, ऐड कर देता हूँ। तो 8, 9 और 10, 8 यहाँ कर देता हूँ। पार्ट नंबर 8 ही है, cos x प्लस 3 sin x, सिर्फ आगे पीछे हो गया वरना और कोई बात नहीं है। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई पावर आवर नहीं है, सेपरेट कर दें। इस पर भी पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए आगे करते हैं हम। 8, 9, 10 हो गया, 11 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट है सारे। 11 दिया हुआ है 9 ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, कोई मसला नहीं, मैं कर देता हूँ इसी में। 1 का पार्ट 11, 9 ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस -5 साइन एक्स लिखा हुआ है। इस पर भी पावर वगैरह नहीं है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें डी एक्स को सब पर। 9 बाहर निकाल लें, ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 3 बाहर निकाल लें, कॉस एक्स डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक करने के बाद फिर मैं सारे एक्सपोनेंशियल ढूंढ के कर दूंगा। जब हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके पावर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में तो एंगल का डेरिवेटिव चेक करते हैं, मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे प्लस सी। ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल का देखते हैं, पावर होगा तो फिर बेस का देखेंगे, उस सूरत में हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी पावर की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे यही आ जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी लिख दें, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12। ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स एक्स।
सेपरेट कर दें। पावर हम लेट करते बेस को, उसका डेरिवेटिव चेक करते, लेकिन ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, सेक स्क्वायर का भी कॉसेक स्क्वायर का भी, और दो के प्रोडक्ट का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। वरना प्रोडक्ट फॉर्म में होगा हमारे पास फंक्शन तो वही काम होगा जो पोलिनोमियल में होगा, एक फंक्शन का काम करेगा दूसरा डेरिवेटिव का, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद होंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी तरह किसी फंक्शन पर पावर होगा तो उसके बेस का डेरिवेटिव चेक करना होगा, लेकिन अगर इन दोनों पर पावर 2 दिया हुआ तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। यहाँ यही है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास 10 है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉट, तो ये हो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो सारे हमने कर लिए। अब आइए 2 पे। 2 में हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, एक 9 और एक 10। 6.1 चल रही है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 ये दिया हुआ हमारे पास, cos x प्लस साइन एक्स होल रेज टू द पावर 3/2 इंटू cos x माइनस साइन एक्स dx। इसको ज़रा अरेंज करके लिख लें, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन पहले लिख लें, प्लस है इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, चेक करेंगे इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, तो लेट कर लें उसी तरह u इक्वल है, डिफरेंशिएट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल का करेंगे 1 आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल का करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ डी यू एज इट इज़ रहने दें, ये डी एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यू लेट किया इसे, इसकी पावर 3/2 और इसकी वैल्यू आ गई डी यू, वही बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2, इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 2/5। u की वैल्यू हमारे पास ये है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पावर 5/2 प्लस सी, आंसर हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके, ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, मल्टीप्लाई हो नहीं रहा था, लिहाजा एक फंक्शन का काम करता दूसरा डेरिवेटिव का, तो मौजूद था हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्व हुआ। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 10 करें, 2 का पार्ट 10। टू का पार्ट 10 दिया हुआ है हमारे पास, 10x प्लस साइन एक्स, और आगे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद फिर दोबारा इसे सॉल्व करना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर उसे सॉल्व करके लिखना होगा, तो टिपिकल हो जाएगा। हम इसमें से एक को फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, इसको फंक्शन और ये डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, तो जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा वो फंक्शन होगा, जिसका डेरिवेटिव नहीं होगा वो टिग्नोम, वो जो है ना डेरिवेटिव का काम करेगा हमारे पास। इसे मान दे दें, लेट कर लें इसे, u इक्वल है टेंजेंट एक्स प्लस साइन एक्स,
डिफरेंशिएट कर दें, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंगल का करेंगे 1, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको वहाँ ले जाएं डी एक्स हो जाएगा, वैल्यू आ गई इसकी। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें u, और ये हो गया डी यू, डेरिवेटिव मौजूद है u का, डी यू पावर में 1 ऐड कर दें, तो इस पर पावर 1 है, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी, u की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10x प्लस साइन एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो भी हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही है, कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, बाकी एक्सपोनेंशियल है। मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल करेंगे। ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, डी एक्स डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स प्लस साइन एक्स। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में जो होगा वो फंक्शन का काम करेगा, और नोमिनेटर में जो दिया हुआ है वो डेरिवेटिव का काम करेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, लेट कर ले इसे फंक्शन को, ये रहा फंक्शन, डिफरेंशिएट कर दें इसको, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, पावर तो है नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी यू, डी एक्स वहाँ ले जाएंगे, वैल्यू आ गई इसकी डी यू। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये आ गया डी यू और नीचे यू है, इसे तो ऊपर ले नहीं जा सकते, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, एल एन फॉर्म में लिख देंगे। यू हमने लेट किया है 10x प्लस साइन एक्स को प्लस सी, वैल्यू पुट कर दिया हमने यू की जगह पे। तो 6.1 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए। आइए 6.2 पे जा, यही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से। जिस तरह 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पोलिनोमियल फॉर्म दिया हुआ था, मैंने कहा कि उसमें से एक ना एक दे देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड जितने सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनमें से एक लाजमी देंगे हर सूरत में। अगर आप प्रीवियस वाला 10 ईयर उठा के देखें तो आपको पता चलेगा हर साल एक उसमें से देते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, सवाल दिया हुआ है आपके पास, cos पावर 5 2x साइन 2x dx 5 है, पावर है इस पर, बेस का काम करेगा और ये डेरिवेटिव का काम करेगा। इसे दे दें 1, वही लेट कर लेते हैं। u इक्वल है cos 2x, डिफरेंशिएट कर लें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन 2x, फर्दर एंगल को करेंगे 2x है, x होता तो नहीं करते, 2 बाहर निकाल लें, x को कर लें, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x, और यहाँ आ गया डी यू ओवर डी एक्स। इस माइनस 2 को यहाँ ले आइए, ये बच जाएगा साइन 2x dx, यहाँ आ जाएगा, वैल्यू आ गई हमारे पास साइन 2x dx की। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये हो जाएगा u की पावर 5 और इसकी वैल्यू आ गई माइनस डी यू ओवर 2, तो माइनस 1 ओवर 2 बाहर निकाल लें,
ये रहा यू, इसका डेरिवेटिव मौजूद है डी यू। इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेट हो गया प्लस सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2l। यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है cos 2x पावर 6 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो 3 का पार्ट 1, 3 का पार्ट 2 दिया हुआ है cot रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मैंने कहा था कि हर फंक्शन डिनोमिनेटर में भी होता है, फंक्शन यहाँ होता है और डेरिवेटिव वहाँ होता है न्यूमरेटर में। लेकिन यहाँ मैंने कहा बाग रेयर केस ऐसे हैं जिसमें ये फंक्शन का काम करेगा और ये डेरिवेटिव का काम करेगा। इसे मैं ज़रा इस तरह लिख दूँ dx/√x, इसे दे दें इक्वेशन नंबर 1। लेट कर लें, बजाय इसको लेट करने के, क्योंकि कॉट का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, एंगल को लेट कर लें, डिफरेंशिएट करें। रूट में इसके पावर को डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 रूट में x। सही है जी। अब 2 को यहाँ ले आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहाँ जाके डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही दिया हुआ है dx/√x, इसकी वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट कॉट एंगल आ गया u और इसकी वैल्यू आ गई 2du। 2 बाहर निकालना, du सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, u का du। इंटीग्रेट करेंगे ln साइन u प्लस सी, ln साइन u की वैल्यू है √x प्लस सी, आंसर हो गया। तो जब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर होगा तो बेस को लेट करेंगे, और अगर पावर नहीं होगा तो फिर एंगल को लेट करेंगे चेक करने के लिए कि उसका डेरिवेटिव मौजूद या नहीं है या नहीं है। दोबारा याद रखिए कि पावर नहीं है तो एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे, पावर होगा, इससे पहले वाला सवाल किया था हमने, बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे कि मौजूद है या नहीं है। आइए करते हैं पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। देखें ये वही है, 3 का पार्ट 3 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास 2 + sin 3x पावर 6 और यहाँ लिखा हुआ है cos 3x dx। ठीक है, पावर है, बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे। इसे लिख दें 2 + sin 3x पावर 6 cos 3x dx। इसे हम दे दें इक्वेशन 1। लेट कर लें हम इसे, u इक्वल है 2 + sin 3x, डिफरेंशिएट कर दें dy/dx 2 का dy/dx sin 3x का, ये तो कांस्टेंट है 0। साइन का डेरिवेटिव cos, अब एंगल को करेंगे, 3 बाहर निकाल लेंगे, x को कर देंगे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 cos 3x। चलिए एक दफ़ा करके दिखा देते हैं, cos 3x, 3 × 1 3 आ गया, du की वैल्यू निकालना है, 3 को यहाँ लें, cos 3x वहाँ दिया हुआ है और dx इसकी वैल्यू आ गई, 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये आ गया u पावर 6 और cos 3x dx की वैल्यू आ गई du/3, 1/3 बाहर निकालना है,
डेरिवेटिव मौजूद है, u की पावर 7/7 प्लस सी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 21। u की वैल्यू हमने ली हुई है 2 प्लस साइन 3x पावर 7 प्लस सी, आंसर हो जाएगा। पावर था बेस का बेस को लेट किया, पावर नहीं था एंगल को लेट किया। तो जब पावर होगा तो बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे, पावर नहीं होगा तो एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेकिन इन दोनों पर पावर आ जाएगा 2, तो हम सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे, इस वजह से कि इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तब भी हम एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। थ्री के पार्ट 4 में वो कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी, डी एक्स। पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चेक होगा, लेट कर लें u ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। कांस्टेंट है 0, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1, तो डी यू ए यहाँ ले आए और डी एक्स वहाँ ले जाएं, डी एक्स की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट साइन यू और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू ओवर ए, 1/a बाहर निकालना है, साइन यू डी यू। पावर नहीं, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यू की वैल्यू पुट कर दें, इंटीग्रेट हो गया था। पार्ट नंबर 5, 3 का पार्ट 5, 6.2 है ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। इसे मैं ज़रा अरेंज करके लिख दूँ, ये तो इसी तरह लिखा है, इसे दे दें 1, लेट कर लें, ये फंक्शन है, चूंकि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है इसलिए इस तरह करेंगे, इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे ना, एंगल का नहीं। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ डी यू रहने दें, ये डी एक्स हो जाएगा। वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये यू था, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करें, एल एन यू प्लस सी, यू हमने लेट किया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो जब मेरे पास इस फॉर्म में फंक्शन दिया होता है तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, इसके पावर का नहीं, जो भी दिया हुआ है, क्योंकि इस पे पावर तो 1 है, 1 नहीं होता तो हम इसे ऊपर ले आते हैं। इससे पहले ही मैंने आपको बताया एग्जैक्ट 1 होगा तो ऊपर नहीं ले आ सकते हम, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सारे सवाल एक साथ कर दूंगा। तो पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7, पहले हम लोगों ने पोलिनोमियल किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एक तरह के सवाल चल रहे होंगे ना। पार्ट नंबर 7 में दिया हुआ है कोसेक 3x कॉट 3x dx।
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉसेक 3x, ए प्लस बी कॉसेक 3x की पावर 2, पावर 1 से ज़्यादा है, ऊपर ले जाएंगे इसे, पावर 2 माइनस का, ये इससे मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, इसे दे दें इक्वेशन 1, लेट कर लें, पावर है इस पे, बेस को लेट करेंगे, पावर नहीं होता तो एंगल को लेट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, ज़ीरो, कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब एंगल को करेंगे, एंगल दिया हुआ है 3x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने डेरिवेटिव किया, वहाँ देखिए मैंने एक चीज़ बताई हुई है, पहले पावर को करेंगे, फिर बेस को करेंगे, फिर एंगल को, पावर नहीं होगा तो बेस को करेंगे, फिर एंगल को करेंगे, एंगल नहीं होगा तो मुराद एंगल वही हो अगर जिसके रेस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है, 1 आ जाएगा। तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये हो गया बी कॉसेक 3x कॉट 3x, और ये आ जाएगा 3, इस 3 और बी को यहाँ ले आए, ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा कोसेक 3x कॉट 3x dx। आ जाइए वैल्यू पुट कर दें 1 में, इक्वेशन 1 एम्प्लाइज दैट u पावर -2, और इसकी जगह पुट कर देंगे du ओवर 3b, कांस्टेंट बाहर निकालना है, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, प्लस सी, ये हो जाएगा u की पावर -1, ये भी -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 ओवर 3b, और इसको नीचे ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, u की वैल्यू पुट कर दें, u हमने लेट किया था a प्लस बी कॉसेक 3x प्लस सी, ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 7 था, 6 मैंने कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हालांकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी है लेकिन उसका एंगल एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल एक साथ करेंगे जो जो है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में दिया हुआ है हमारे पास dx डिवाइडेड बाई 2 कॉट एक्स प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8, dx डिवाइडेड बाई 2 कॉट एक्स प्लस 3, और इसी के आगे लिखा हुआ है साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 कॉट एक्स, पावर 1 है इस पर, बेस का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, फ्रैक्शन है, इसको ऊपर ले जाए, इसे लिख दें 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx, 1 ओवर साइन इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर के, ऊपर लिख दें, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे ऊपर नहीं ले आ सकते, पावर 1 है, लेट करके चेक करें, 2 कॉट एक्स प्लस 3, डिफ्रेंशिएट कर दें, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स को करेंगे 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का 0, ये आ गया -2 कोसेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स को वहाँ ले जाएं, -2 को यहाँ ले आएं, दिया हुआ है हमारे पास कोसेक स्क्वायर, पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू आ जाएगी -du ओवर 2,
और इसकी वैल्यू ये है -1/2 बाहर निकाल दें। पावर 1 है, ऊपर नहीं ले आ सकते, डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे ln u प्लस सी। ln u हमने लेट किया 2 cot x प्लस 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 10 है, सॉरी 9। इस पे तो उसको ज़रा बनाना होगा वरना परेशानी होगी यहाँ पे। पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 ये दिया हुआ है। sec x dx डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। इसको भी ऊपर नहीं ले आ सकते। इसका डेरिवेटिव साइन का तो कॉस, कॉस का माइनस साइन होना चाहिए, सेक दिया हुआ है। और ये वेरिएबल है, बाहर भी नहीं निकाल सकते हम, सिर्फ एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, वेरिएबल को बाहर नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ पे देखिए ये काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं साइन एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 3, बल्कि कॉज एक्स कॉमन ले लूँ, साइन ओवर कॉस 10 होता है, कॉज एक्स कॉमन ले लूँ या कॉज एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। कॉज एक्स कॉमन लिया है, कॉज एक्स 4 कॉज एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। ये हो जाएगा 3 साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा। ये 1 ओवर कॉस आ गया, ये सेक एक्स डी एक्स। ये कॉज ही है, 1 ओवर कॉस इक्वल होता है सेक के, तो ये सेक एक्स पहले से, और ये भी हो जाएगा सेक एक्स। ये आ जाएगा 3 tan x प्लस 4। अब इसको करते हुए डेरिवेटिव वाला फार्मूला भी रखिएगा तो आपको पता चलेगा। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, मौजूद है हमारे पास, ऊपर सेक स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया डी एक्स, नीचे बच गया ये 3 tan x, इस पर पावर 1 है, ऊपर नहीं ले आ सकते, लेट कर ले, u 3 tan x प्लस 4 डिफ्रेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू x, tan x, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट का 0, 3 सेक स्क्वायर एक्स, 3 को यहाँ ले, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। वैल्यू आ गई, पुट कर दें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट डी यू ओवर 3, और इसको हमने यू लेट किया, इस 3 को बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर यू। सही है ना, फ्रैक्शन में इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे ln u प्लस सी, यू हमने लेट किया है 3 tan x प्लस 4, ये आ गया प्लस सी, आंसर हो गया। जब फ्रैक्शन में होगा तो डिनोमिनेटर को ही लेट करेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव ऊपर चेक कर सकें। हाँ, जब पावर नहीं होगा देन मैंने बताया कि एंगल को लेट करेंगे, और अगर पावर होगा तो फिर बेस को लेट करेंगे कि डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ पावर नहीं होगा तो एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इंटीग्रेट कर देंगे। पावर होगा तो बेस का डेरिवेटिव। पार्ट नंबर 10 cos 3x माइनस 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 cos 3x माइनस 5, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेट कर लें, u 3x माइनस 5 डिफ्रेंशिएट कर दें,
ये 1 आ जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। थ्री यहाँ ले आए डी एक्स की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट कॉज यू डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू ओवर थ्री बाहर निकालना है। पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, यू की वैल्यू पुट कर दें हम 3x-5, ये आंसर हो गया। तो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं था। 3 में जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने कर लिए। 6.1 में भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो कर लिए। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में। ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे थे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है ना, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर के 6.1 के तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लिए थे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक है वो। अब हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, वो भी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2, हम 6.1 और 2 मर्ज करके कर रहे हैं। 4 का पार्ट 1 फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास cos स्क्वायर 2y dy। मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर हो तो बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं, बेस का साइन होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देखिए, मैंने ये सारे फार्मूले लिख के रखे थे आपके लिए। सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, चूंकि इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है लिहाजा एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे। बच गया हमारे पास 4 फंक्शन, साइन कॉस और जो है ना टेन और कॉट। तो टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर होगा तो उसे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, फार्मूला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का। बच गया साइन और कॉस। साइन और कॉस पर स्क्वायर हो तो हम डबल एंगल फार्मूला यूज़ कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा हो तो हम लिख देंगे 1 + कॉस 2 थीटा, क्योंकि पावर है, बेस का एंगल चाहिए नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा हो, ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो तो हम लिख देंगे 1 + कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये डबल एंगल फार्मूला है। तो यहाँ कॉस है तो इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम जाहिर सी बात है बेस का एंगल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। 1 + कॉस 2y डिवाइडेड बाई 2, इसको सेपरेट कर दें। डी वाई को ऑपरेट कर दें इस पर भी और इस पर भी, 1/2 बाहर निकाल दें। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 2y, लेट कर लें आप, u इक्वल है 2y का, डिफ्रेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू y, कह रहा ना विद रिस्पेक्ट टू y करना है हमने। इस 2 को यहाँ ले आए और डी वाई को वहाँ ले जाएं, तो हमारे पास डी वाई की वैल्यू आ गई। तो हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा इक्वेशन 1/2 डी वाई प्लस 1/2 कॉस 2y को हमने लेट किया u और डी वाई की वैल्यू आ गई dy/2, 2 बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/4। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस का इंटीग्रेशन लिख दें। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, u की वैल्यू पुट कर दें, इंटीग्रेट हो गया, हमने प्लस c लिख दिया, u की वैल्यू पुट कर दें 2y प्लस c, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। पार्ट टू में लिखा हुआ है हमारे पास साइन क्यूब 3x + 5। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, साइन पर क्यूब है, स्क्वायर के बजाय क्यूब दिया हुआ है, 2x + 5 dx। इस पर तो पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए साइन का कॉप, ठीक है।
तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, एक लिख देते हैं साइन और एक लिख देते हैं साइन स्क्वायर। एक लिख दिया हमने साइन 2x+5 और दूसरा स्क्वायर फॉर्म में क्यूब को ब्रेक कर लिया। सही है ना, या पहले इसे लेट कर लें, बाद में कर लेते हैं, आसानी होगी हमें। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, हम लेट कर लें। u इज इक्वल टू 2x+5 du/dx। 2 विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, कांस्टेंट का 0, 2 dx। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 1 में पुट कर दें। ये दिया हुआ है साइन क्यूब, इसको हमने u लेट किया और dx की वैल्यू आ गई du/2। 2 बाहर निकालना। अब ब्रेक कर लें, इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए नहीं है। अब ब्रेक कर लें हम, साइन क्यूब को ब्रेक कर लेंगे, साइन u इंटू साइन स्क्वायर u, और साइन स्क्वायर u कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर u du। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन u du, ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2, इसके साथ भी आएगा कॉस स्क्वायर u साइन u du। इस पर तो पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, प्लस में है, बस उसे माइनस में कर दें। माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और इसके बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी, ये हो जाएगा 1/6 कॉस क्यूब u प्लस सी। अब u की वैल्यू पुट कर दें हम, u हमने लिया था 2x+5, क्यूब है इस पर प्लस सी, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो ये हमने जो है ना सब्सटीट्यूट करके हम काम कर रहे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस क्यूब एक्स अंडर रूट साइन एक्स, ये एक्स ही है। ये दिया हुआ है 4 का पार्ट 3 कॉस क्यूब एक्स और अंडर रूट साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, चले माइनस तो हम ले आते, लेकिन ये तो रूट के अंदर है, लिहाजा हम इसको इस तरह लिख दें, साइन एक्स की पावर हाफ। इस कॉस क्यूब को ब्रेक कर दें, हमेशा ऑड पावर को ही ब्रेक करेंगे साइन और कॉस में, और जब हमारे पास 10 या कोसेक कॉट आएगा तो उसमें इवन पावर ब्रेक करेंगे, इसलिए कि इवन स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है। कॉस एक्स दूसरा बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx पावर हाफ कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब ये दोनों इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे, यही हो जाएगा कॉस एक्स dx। ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो इस पर पावर हाफ है, इस पर 2 है, हाफ में 2 ऐड करेंगे 5/2 हो जाएगा, 5/2 कॉस एक्स dx। इसे हम दे दें इक्वेशन 1, लेट कर लें हम, u इक्वल ले लेते हैं साइन एक्स के, हमें तो बेस का डेरिवेटिव चेक करना है। du/dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इस dx को वहाँ ले जाए, ये वैल्यू आ गई कॉस एक्स dx की। तो इसकी जगह हमने लेट किया इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इसकी जगह हमने लेट किया u 1/2 और ये आ गया du माइनस, ये आ गया हमारे पास u 5/2 और ये आ गया du,
बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। ये हो जाएगा u की पावर 3/2, ये हो जाएगा u की पावर 7/2 प्लस सी। इसे पलट दें 2/3 हो जाएगा u की पावर 3/2। ये भी 2/7 हो जाएगा u की पावर 7/2। u की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स पावर 3/2 पावर 7/2 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये 4 का पार्ट 3 था। 4 का पार्ट 4, 4 का पार्ट 4 हमारे पास है साइन पावर 4x कॉस पावर 5x। फोर का पार्ट 4, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट फॉर्म में अगर फंक्शन होगा तो एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का। साइन का डेरिवेटिव सिर्फ कॉस होता है, कॉस पावर 5 दिया हुआ है, सही है ना। तो हम इसे ब्रेक करेंगे और मैंने कहा कि साइन में अगर प्रोडक्ट फॉर्म में, साइन और कॉस में प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो हमेशा जिस पर ऑड पावर होगी उसको ब्रेक करेंगे। ऑड पावर कॉस पे है। प्रोडक्ट फॉर्म में 2 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लेकिन वो सेक और टेन, कोसेक और कॉट का दिया हुआ है, साइन और कॉस का नहीं दिया हुआ है, और उस पर भी पावर नहीं है। तो इसको ब्रेक करेंगे हम। ये आ गया साइन पावर 4x, एक कॉस एक्स लिख दें, बाकी बच गया कॉस पावर 4x dx। साइन पावर 4x कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख दें इस तरह, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन पावर 4x कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, एंगल एक्स है, एक्स लिख दिया। इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया। साइन पावर 4x कॉस एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। साइन पावर 4x कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन पावर 4x dx। ये अब 1 पर ऑपरेट होगा। ये हो गया साइन एक्स की पावर 4 कॉस एक्स dx, माइनस 2 बाहर निकाल लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 6, 4 और 2 6 कॉस एक्स dx। ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स की पावर 8, सब पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, या हम सब्सटीट्यूशन मेथड से चेक करके देख लेते हैं। लेट u इक्वल है साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी यू की वैल्यू आ गई कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 में इम्प्लाइज दैट, 1 में पुट कर दें। ये लिखा हुआ है साइन पावर 4, साइन एक्स यू के इक्वल लिया हुआ 4, कॉस एक्स डी यू के इक्वल हुआ 2 बाहर है, साइन एक्स यू के इक्वल है, इस पर पावर 6 है, और ये हो गया डी यू प्लस, ये साइन पर पावर 8 है, यू की पावर 8 डी यू, वही इसका डेरिवेटिव मौजूद है। इंटीग्रेट करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर दिया। 4 और 1 5 होता है, 6 और 1 7, 8 और 1 9, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी। वैल्यू पुट कर दें, साइन यू की वैल्यू साइन एक्स है पावर 5 माइनस 2/7 साइन एक्स पावर 7 प्लस 1/9 साइन एक्स पावर 9 प्लस सी। आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है जी। 4 का पार्ट 5 था। 4 का पार्ट 6,
4 के पार्ट 6 में वो कह रहा है cos पावर 5x sin पावर 7x dx। दोनों पर आउट है, आपकी मर्जी, किसी को भी ब्रेक कर लें। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो हम साइन इसको ब्रेक कर लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव एज अ कॉस डेरिवेटिव के तौर पे चलेगा। साइन एक्स साइन पावर 7x, कॉस पावर 5 है, एक कॉस एक्स लिख दिया और बाकी बचा 4x साइन एक्स की पावर 7 कॉस एक्स। इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। साइन एक्स की पावर 7 कॉस एक्स, इसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लें। ये अभी खोला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4, सब पर ऑपरेट कर दें। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, 2 बाहर निकाल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स की पावर 9, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7 और 4 11 साइन एक्स की पावर 11। सबका डेरिवेटिव मौजूद है, अभी हमने चेक किया था। चलें दोबारा सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, लेट कर लेते हैं। u इक्वल है साइन एक्स के, पावर है ना इस पर, इसी का डेरिवेटिव चेक करेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर हो तो बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं, पावर नहीं होगा तो एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, वैल्यू आ गई कॉस एक्स डी एक्स की, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये दिया हुआ है साइन यू लेट किया और ये आ गया डी यू 7 है माइनस 2 साइन की पावर 9 है यानी u की पावर 9 डी यू प्लस साइन की पावर 11 है u की पावर 11 डी यू। वही बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर दिया उसी से डिवाइड कर दिया, पावर में 1 ऐड कर दिया उसी से डिवाइड कर दिया, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, इंटीग्रेट हो गया प्लस सी 2 5 10, ये हो गया 1/8 यू की पावर 8 माइनस 1/5 यू की पावर 10 प्लस 1/12 यू की पावर 12 प्लस सी। यू की वैल्यू पुट कर दें, यू इक्वल है साइन एक्स के पावर 8 1/5 साइन एक्स पावर 10 1/12 साइन एक्स पावर 12 प्लस सी। ये आंसर हो गया हमारे पास। तो 4 का पार्ट 6 था, 4 का पार्ट नंबर 7। 4 का पार्ट 5 मैंने नहीं किया, 4 का पार्ट 5 कर रहा हूँ। 4 का पार्ट 5 मैंने नहीं किया, 4 का पार्ट 5 करना है। चलें आगे पीछे हो गया, मतलब मिस कर गया मैं। 4 के बाद 5 करना था, 6 कर दिया, 5 कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 ये दिया हुआ है हमारे पास। साइन पावर 3x अंडर रूट साइन पावर 3x cos x dx। पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, ये रूट में है, नीचे भी है, इसे सबसे पहले तो ऊपर ले जाए। इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसे ब्रेक करेंगे, साइन पर क्यूब है, ऑड पावर इसी पर है, cos x साइन एक्स लिखा हमने और साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 में से हाफ निकाल देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 3/2 cos x पावर 3/2 साइन एक्स dx।
इसे हम दे दें 1। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सिर्फ माइनस की कमी है, लेट कर लेते हैं हम। u इक्वल है cos x, डिफरेंशिएट करें। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इस माइनस को यहाँ ले आए और dx को वहाँ ले आए। आ गया साइन x dx की वैल्यू माइनस डी यू साइन x dx दिया हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये u के इक्वल है, पावर माइनस हाफ और माइनस डी यू आ गया साइन x dx की वैल्यू, u की पावर 3/2, ये माइनस डी यू आ गया। ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, प्लस ये माइनस भी बाहर निकाल लें। ये रहा, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है u का डी यू, इंटीग्रेट करेंगे हम, 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। ये बच जाएगा हाफ, ये भी बच जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 5/2, ये भी हो गया 5/2 प्लस सी। पलट दें इसे, -2u की पावर हाफ प्लस 2/5 u की पावर 5/2 प्लस सी। इंटीग्रेट हो गया, वैल्यू पुट कर दें, u हमारे पास cos x है, पावर हाफ प्लस 2/5 cos x पावर 5/2 प्लस सी। तो ये पार्ट नंबर 5 भी होगी, यानी पार्ट नंबर 5 6 पहले कर चुका हूँ, 5 अभी किया हमने। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, 4 का पार्ट 7। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, दोनों पर ऑर्डर आपकी मर्जी, किसी को भी ब्रेक कर लें। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ज़्यादा कॉस को ब्रेक कर लें, वरना माइनस साइन आ जाएगा। ये एक कॉस एक्स लिख दिया और ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। ये दोनों साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन पावर 5x कॉस एक्स डी एक्स। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, वही लेट कर लें इसे हम दे दें इक्वेशन 1। u इक्वल है साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर दें। साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, डी यू, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। वैल्यू आ गई कॉस एक्स डी एक्स की डी यू। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा u की पावर 3 डी यू माइनस u की पावर 5 डी यू। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेट करते हुए। 1/4 u की वैल्यू हमने लेट की है साइन एक्स, पावर 4 1/6 u की वैल्यू है साइन एक्स पावर 6 प्लस सी। ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 7 था ये। 8 9 10 तीनों एक तरह के हैं। पार्ट नंबर 8 9 10 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूँ पहले पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपके पास दिया हुआ है साइन 2x कॉस 4x डी एक्स, 4 का पार्ट 8 साइन 2x कॉस 4x। प्रोडक्ट फॉर्म में एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का, लेकिन दोनों का एंगल सेम नहीं है। साइन 2x का डेरिवेटिव होना चाहिए cos 2x, वो तो 4x दिया हुआ है, सही है ना। और cos का डेरिवेटिव साइन 2x होना चाहिए माइनस, लेकिन एंगल 4x होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है। ये सारे फार्मूले हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट फार्मूला कहलाता है। 4 थे हमारे पास। एक था फार्मूला साइन एल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल था 1/2 साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। प्रोडक्ट फॉर्म उसी सूरत में कारगर होगा जब दोनों एंगल सेम हो, तब एक फंक्शन दूसरा डेरिवेटिव का काम करेगा। दोनों का एंगल डिफरेंट हो तो नहीं होगा। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये था कॉस एल्फा साइन बीटा 1/2
साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तीसरा फार्मूला हमारे पास ये था कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल था 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और चौथा फार्मूला था हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों का एंगल डिफरेंट है, -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूले थे हमारे प्रोडक्ट के। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, फार्मूला अप्लाई कर दें, साइन अल्फा कॉस बीटा पहला वाला फार्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह लिखेंगे 1/2 साइन अल्फा, अल्फा की जगह 2x दिया हुआ है, बीटा की जगह 4x दिया हुआ है, प्लस साइन अल्फा की जगह 2x, बीटा की जगह -4x dx। 1/2 बाहर निकालना है, ये बच गया साइन 6x प्लस साइन -2x dx। सही है। इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला और भी है, और वो फार्मूला है साइन माइनस थीटा हो तो हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। ये आ गया साइन 6x माइनस साइन 2x dx, दोनों पर ऑपरेट हो जाएगा। साइन 6x dx माइनस 1/2 साइन 2x dx। पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए। ये तो पूरी सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 6x का डेरिवेटिव 6 चाहिए और यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 चाहिए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस भी करेंगे, 6 से डिवाइड करें, या फिर वही सब्सटीट्यूट करके कर लें। चलें लेट कर लेते हैं। u इक्वल है 6x d/dx। 6 बाहर निकाल लें, इसको कर लें 6 dx 1 के इक्वल आ जाएगा ओवर 6, और ये dx वहाँ आ गया, dx की वैल्यू आ गई। यहाँ भी लेट कर लें, u इक्वल है 2x के, तो d/dx u du/dx 2 × 1, 2 को यहाँ ले आए, dx वहाँ ले आए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये आ गया 1/2 साइन u, और ये आ जाएगा du/6 माइनस 1/2 साइन u du/2। तो यहाँ से 2 बाहर निकालने, यहाँ से 6 बाहर निकालने, वही काम वहाँ करते, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। ये हो जाएगा 1/12 साइन u du 1/4 साइन u du। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। ये हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस सी। एक u की जगह, पहले वाले u की जगह हमने 6 लिया है तो 6x पुट कर देंगे, और दूसरे वाले u की जगह हमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 लिया है, 2x लिया हुआ है, 2x पुट कर देंगे प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। सही है, वरना यहाँ इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें 6 चाहिए था, 6 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ डिवाइड करते, एक स्टेप में हो जाता। तो हम इसी तरह करेंगे। चलें अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। पार्ट नंबर 8 था, पार्ट नंबर 9, 4 का पार्ट 9, या दोनों चेंज है, एक को आप ये m ले लें, एक को n ले लेते, इस तरह भी चल जाता। ये हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में दिया हुआ है cos 3x cos 5x dx। क्वेश्चन नंबर 1, 4 का पार्ट 9, cos 3x cos 4x 5x dx, cos 3x cos 5x dx। ठीक है, वही cos का एंगल माइनस साइन होता है, एक तो माइनस साइन नहीं है, ऊपर से cos है, और फिर 5 है एंगल इसका, इसका 3 है, तो cos अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा।
dx। ये बच जाएगा 1/2 बाहर निकाल लें, cos 8x प्लस cos -2x dx। और हमारे पास फार्मूला होता है cos -थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, तो ये प्लस हो जाएगा cos 8x प्लस cos 2x dx। सेपरेट कर दें दोनों का, cos 8x dx 1/2, 1/2 तो दोनों के साथ है। वही एंगल का डेरिवेटिव पावर नहीं है, 8 चाहिए, तो 8 से यहाँ बैलेंस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि मल्टीपल में चाहिए। 2 चाहिए, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉस का डेरिवेटिव मौजूद, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। यहाँ भी एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन प्लस सी। आंसर हो गया, इतना लेट वेट नहीं करना पड़ा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 10 में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 10 में दिया हुआ है साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। पार्ट नंबर 7 की तरह साइन और कॉस वहाँ भी है, वो हम डायरेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ पार्ट नंबर 10। तो हमारे पास दो फार्मूले दिए हुए, एक ही है और एक ही है, बकिया दोनों नहीं दिए हुए। साइन 2x cos 4x dx पार्ट नंबर 10, साइन 3x cos 7x dx 4 का पार्ट 10। एक साइन और एक कॉस है, एंगल चेंज है, वही फार्मूला लगेगा साइन और कॉस। 1/2 साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा dx। 1/2 बाहर निकाल लें, साइन 10x और ये हो जाएगा साइन -4x dx। वही साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, तो इसे हम इस तरह लिख लें, साइन 10x माइनस साइन 4x dx। दोनों पर ऑपरेट कर दें, साइन 10x dx 1/2 साइन 4x dx। पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 10, डिवाइड कर दिया, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 4, साइन 4x 4 dx। तो ये हो जाएगा 1/20। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, 1/8 माइनस कॉस होता है प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेट। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से पहले शुरू के 10 सवालों में उन्होंने साइन और कॉस फंक्शन यूज़ किया है। अब अगले 10 सवालों में यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, अगले 10 क्वेश्चन में उन्होंने टेन सेक कोसेक कॉट यूज़ किया है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। साइन और कॉस में हमने ऑड फंक्शन को ब्रेक किया था, सेक और 10 में हम जो है ना इवन फंक्शन को ब्रेक करेंगे, और अगर दोनों पर पावर ऑड हो तो फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। आइए पार्ट नंबर 10 4 का, फोर के पार्ट नंबर 11 में कह रहा है 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी फोर का पार्ट 11, टेन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, स्क्वायर का है नहीं, स्क्वायर में तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का है। मैंने कहा था ना हमारे पास साइन पर स्क्वायर आया था तो हमने डबल एंगल फार्मूला यूज़ किया था, कॉस पर भी स्क्वायर आएगा तो डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। जब टेन या कॉट पर स्क्वायर आएगा तो हम इसको सिंपलेस्ट फार्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी एक्स 1 पे ऑपरेट होगा डी एक्स। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। तो जब इसके पावर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है तो वही एंगल का ही डेरिवेटिव चेक करना है, मौजूद है। खैर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है 10x और डी एक्स का एक्स इंटीग्रेट हो गया प्लस सी लिख लिया। 4 का पार्ट 12, 4 के पार्ट नंबर 12 में दिया हुआ है आपके पास
कॉट पावर 4x dx। पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, नहीं है, ब्रेक कर दें इसे, इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। एक कॉट स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर दें कोसेक में, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बच गया कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस की ज़रूरत है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस नहीं है तो वो ले आएंगे हम। कॉट पर दोबारा पावर है, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, कॉसेक सेक का, इसे दोबारा कन्वर्ट करना होगा। इसे लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये डी एक्स इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस डी एक्स। इसके डेरिवेटिव में माइनस की कमी है, इसे हम लेट कर लेते हैं, सिर्फ इस वाले पोर्शन को लेट। चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव क्या है, कॉट, कॉट पर पावर 2 है, डिफरेंशिएट कर दें, कॉट डी यू ओवर डी एक्स। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी यू, माइनस यहाँ ले आए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 में पुट कर दें, ये हो गया u की पावर 2 और ये हो गया माइनस डी यू, माइनस, इसे करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, और डी एक्स का तो इंटीग्रेशन एक्स होता ही है, ये माइनस बाहर ले आए, प्लस डी एक्स। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मौजूद है, माइनस कॉट एक्स प्लस हो जाएगा डी एक्स का एक्स इंटीग्रेट हो गया, प्लस सी, यू की वैल्यू पुट कर दें, यू लेट किया हमने कॉट पावर 3 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो ये 4 का पार्ट नंबर 11 था, 4 का पार्ट नंबर, बल्कि 12 था, ये 11 नहीं है, ये 4 का पार्ट 12 था ये, सही है जी। अब हम करते हैं 4 का पार्ट नंबर 13, नहीं ये 11 था और 12 ये रहा, 12 यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये सही था 11, 12 ये रहा। थर्टीन, बस यही ट्रिग्नोमेट्रिक है आपके पास 20 क्वेश्चन तक, ये आपने करना सीख लिया, इसका मतलब सब आ जाएगा। 4 का पार्ट 13, 4 के पार्ट 13 में लिखा हुआ है हमारे पास 10 पावर 7 एक्स डी एक्स। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, सही है, तो इसका मतलब ये हुआ सारे 10 को कन्वर्ट नहीं करना, हमने एक 10 स्क्वायर बाहर निकाल लेना है। टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, 7 था ना, एक 10 बाहर निकाल लिया, 5 बच गया, डेरिवेटिव आ गया, इसको करेंगे दोबारा, इसका वही प्रॉब्लम हो गया कि इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, नहीं है, उससे भी कन्वर्ट करें, इसे एक क्यूब फॉर्म में लिख दें और एक स्क्वायर फॉर्म में, टेन पावर 5 एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे दोबारा लिख दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा,
ये हो जाएगा 10³ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10³ 1 से मल्टीप्लाई होगा। दोबारा इसका वही प्रॉब्लम हो गया कि इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, नहीं है। ये सब इसी तरह चलेगा। टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे दोबारा ब्रेक करें, एक 10 लिखा रहने दें और एक 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये हो जाएगा 10⁵ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10⁵ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और 10x 1 से मल्टीप्लाई होगा 10x डी एक्स। इसे हम दे दें 1, सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेते हैं। वैसे डेरिवेटिव मौजूद है, हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपको, लेट कर लेते हैं u 10x डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सही है। डी यू यही रहने दें, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट यह है 10⁵, तो हम लिख देंगे u⁵ और ये हो गया डी यू माइनस 10⁵ u⁵ डी यू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी हो गया। 10 की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब u और डी यू माइनस 10u। 10 की वैल्यू हमने लेट की है u के इक्वल, और इसका तो डेरिवेटिव मौजूद है ना हमारे पास, तो 10 इक्वल है हमारे पास। नहीं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे dx के साथ जो है ना हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स भी चाहिए, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। इस पर तो पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चेक करना है, मौजूद है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। 10x का इंटीग्रेशन, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है ln sec x प्लस सी। ठीक है जी, मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर होगा तो बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे, पावर नहीं होगा तो एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, x का dx होता है। 1/6 u की वैल्यू हमने लेट की है 10x 6। 1/4 u की वैल्यू 10x पावर 4। 1/2 u की वैल्यू 10x पावर 2 माइनस ln sec x प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 13 था। पार्ट नंबर 14, फोर का पार्ट नंबर 14, 4 का पार्ट 14। साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सेक पावर 4 2x dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, इसे स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर दें। एक सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर दें। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 10 पहले लिख दें, इसको सपोज कर लेते हैं, 10 को लेट कर लेते हैं। u इक्वल है 10 2x, डिफरेंशिएट कर दें। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 2x। अब 2x को करेंगे, एंगल को, एंगल भी है ना, एंगल x होता तो नहीं करते। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x और ये आ जाएगा 2, इस 2 को यहाँ ले आए। सेक स्क्वायर 2x dx की जगह
ये तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, एंगल का चेक करना है ना, जिसका डायरेक्ट मौजूद होता है उसके एंगल का। टू है, टू चाहिए तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, टू चाहिए था, टू से मल्टीप्लाई कर, इसे हमने लिया u, और सेक स्क्वायर 2x dx की वैल्यू आ गई du/2। टू को बाहर निकाल लें, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 10 2x, जो एंगल है वही लिखेंगे। इसके बेस का डेरिवेटिव दिया हुआ है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 1/6। u की वैल्यू हमने लेट की है 10 2x, पावर 3 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो इसे वैसे तो इसका एंगल लेट करते वही 2 आ जाता, तो बाज़ दफ़ा जो है ना सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने, बास को हम डायरेक्ट कर लेंगे जैसे दिया हुआ है, क्योंकि इतना कर लिया हम लोगों ने। पार्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 15, ये हमारे पास था 14, अब हमारे पास है 15। 15 हमारे पास दिया हुआ है 10 पावर 5 3x सेक क्यूब 3x। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 15, ये लिखा हुआ है हमारे पास 10 क्यूब 5 3x सेक क्यूब 3x। मैंने आपको बताया 10 का डेरिवेटिव स्क्वायर फॉर्म में है, सेक स्क्वायर, तो ये तो दोनों पर क्यूब है। अगर मैं एक सेक रोक करके जो है ना बाकी 10 को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है ना एक सेक रोक लेंगे तो एक सेक बाहर भी नहीं निकाल सकते, वेरिएबल है वो। एक सेक स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव का काम करेगा, वो जो सेक बचेगा वो कहाँ ले जाएंगे। तो जब आपके पास, वैसे मैंने आपको बताया, ये याद रखने वाली बात है, साइन और कॉस फंक्शन में हमेशा ऑड को ब्रेक करेंगे, इवन को ब्रेक नहीं करेंगे। ऑड को ब्रेक करेंगे तो साइन या कॉस में से एक रुक जाएगा, बाकी सारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट कर जाएगा। जो रुक जाएगा वो डेरिवेटिव का काम करेगा। 10 कॉट सेक कॉसेक में जो है ना, 10 और कॉट में हम जो है ना इवन को ब्रेक करेंगे, तो सेक स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा या कॉसेक स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। अब दोनों पर ऑड है तो हमारे पास फंक्शन, वैसे फंक्शन ये बनता है, अब फंक्शन ये बनेगा, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू 10, सही है ना। तो एक 10 रोक लेंगे हम, बाकी 10 को हम कन्वर्ट कर देंगे। ये पहले से दिया हुआ है, सेक क्यूब 3x पहले लिख दिया, ये एक 10 3x मैंने रोक दिया, बाकी बच गया 10 पावर 4 3x dx। 10 पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर dx। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, सेक पावर 6 3x 10 3x dx, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस 2 बाहर लिख दें, सेक पावर 4 3x 10 3x dx, ये दोनों ही जाके मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा सेक स्क्वायर 3x 10 3x dx। अब इसको हम इस तरह करते हैं, सेक फंक्शन का काम कर रहा है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10, तो यहाँ पे हम इस पर लिख देते हैं 5, एक यहाँ से निकाल लेते हैं, और ये डेरिवेटिव का काम करेगा, सेक 3x 10 3x dx माइनस 2, यहाँ से भी एक निकाल लेते हैं, पावर 3, ये बच जाएगा सेक 3x 10 3x dx, प्लस वहाँ से एक निकाल लेते हैं, सेक x लिख देते हैं 3x, और एक सेक 3x 10 3x dx यहाँ लिख देते हैं, इसे हम दे दें 1, हम लेट कर लेते हैं।
u इक्वल है पावर इस पे है सेक पर, ये लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10। अब एंगल को भी करना होगा क्योंकि एंगल एक्स नहीं है। टेन 3x, 3 × 1 3 आ जाएगा। इस 3 को यहाँ ले आए, ये बच गया सेक 3x टेन 3x dx। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये आ गया u की पावर 5 और ये आ जाएगा du/3। सेक 3x टेन 3x dx की वैल्यू आ गई -2 u की पावर 3 du/3 प्लस u du/3 बाहर निकाल लें 1/3 u की पावर 5 du 2/3 u की पावर 3 du प्लस 1/3 u इंटू डी यू। सबका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 1/6 u की पावर 4 1/6 u स्क्वायर प्लस c। u की वैल्यू हमारे पास हमने लेट की है सेक 3x पावर 6 1/6 सेक 3x पावर 4 प्लस 1/6 सेक 3x पावर 2 प्लस c, आंसर हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास इंटीग्रेट हुआ। पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 16, 4 का पार्ट 16। फोर के पार्ट नंबर 16 में लिखा हुआ है हमारे पास कोसेक पावर 4 3x dx। 4 का पार्ट 16 कोसेक पावर 4 3x dx। इस पर पावर 4 है, स्क्वायर होता मैं डायरेक्ट कर देता, सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव चेक करना होता। तो अब इसे हम ब्रेक कर लें, कोसेक स्क्वायर 3x इंटू एक कोसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर दें 3x, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, इसे पहले लिख लेते हैं, ये फंक्शन का काम करेगा और ये डेरिवेटिव का काम करेगा क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। इसे हम दे दें 1, ये तो डायरेक्ट कर देंगे, 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, लेट कर लेते हैं u कॉट 3x डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर 3x। अब एंगल को भी करना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर 3x, इसका आ जाएगा 3, इस -3 को यहाँ ले आए, डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 3x dx। वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर 3x dx। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये आ गया कोसेक स्क्वायर 3x dx प्लस इसे हमने लिया है u पावर 2 है 2 और कोसेक स्क्वायर 3x dx की वैल्यू आ गई -du/3। यहाँ 3 चाहिए था मुझे, 3 से डिवाइड कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1/3 बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका भी इंटीग्रेशन मौजूद है, डेरिवेटिव एंगल का मौजूद है। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है माइनस कॉट, और इसको करेंगे तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेट हो गया 1/9
-1/3 cot 3x -1/9। u की वैल्यू हमने ली है cot 3x, ये आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 16 था। पार्ट नंबर 17 में लिखा हुआ है sec पावर 4x 10x dx। पार्ट नंबर 17 4 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 17। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास sec पावर 4x √10x dx। ये डेरिवेटिव का काम करेगा, इसे हम यूँ लिख दें 10x की पावर हाफ। सेक पावर 4 को ब्रेक कर दें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होगा, पावर हाफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ में 2 ऐड करेंगे, हो जाएगा 5/2। वैसे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। चले हम लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कह रहा वो लेट u इक्वल है 10x के। इसको डिफरेंशिएट कर दें, du इक्वल हो जाएगा 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, तो ये हो गया u की पावर हाफ du प्लस u की पावर 5/2 du। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर दें, उसी से इंटीग्रेट करने के लिए 5/2 + 1 5/2 + 1 + 3। ठीक है जी, तो ये 3/2 हो जाएगा, पलट देंगे 2/3 u की पावर 3/2। ये हो जाएगा 7/2, पलट देंगे 2/7 u की पावर 7/2 + 3। इसकी वैल्यू हम u की 10x के इक्वल है 3/2 7/2 + 3। ये हो गया पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 18 cot 2x cosec पावर 4 2x dx। फोर का पार्ट नंबर 18 cot 2x cosec पावर 2x। 4 का पार्ट 18। जाहिर सी बात है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो इसे ब्रेक कर लें हम। और कॉसेक स्क्वायर 2x, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसे हम दे दें इक्वेशन 1, लेट कर लें। हालांकि मैंने कहा कि जिस पर पावर होगा उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, लेकिन यहाँ इसका डेरिवेटिव ही पावर फॉर्म में है। लेट कर लिया, u इक्वल है cot 2x के, डिफरेंशिएट करें, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब एंगल को भी करना होगा क्योंकि 2x है, 1 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ लें और माइनस साइन को भी लें। वैल्यू आ गई कॉसेक स्क्वायर 2x dx की, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा u, इसकी वैल्यू आ गई -du/2
प्लस ये आ गया u, इसकी वैल्यू आ गई माइनस डी यू आवर 2 माइनस 1/2। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे 4/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। यू की वैल्यू हमने लेट की है cot 2x, 1/8 यू की वैल्यू है cot 2x। ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 19, कोसेक पावर 4x और cot रूट में दिया हुआ है। फोर का पार्ट 19, कोसेक पावर 4x और अंडर रूट में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है cot x dx। वैसे भी ये नीचे और पावर 1 से कम है, तो लिहाजा इसे हम ऊपर ले जाएंगे। ये हो जाएगा -1/2 और इसे हम ब्रेक कर लें, क्योंकि कोसेक कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है। तो ये कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, एक कोसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर दें, ये डेरिवेटिव का काम करेगा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 में से हाफ निकालेंगे तो बच जाएगा 3/2। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट कर लें, ये फंक्शन का काम कर रहा, डिफरेंशिएट कर दें। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ ले आए और डी एक्स को वहाँ ले जाए, वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये हो गया u की पावर -12 माइनस डी यू प्लस u की पावर 3/2 माइनस डी यू। माइनस बाहर निकालना है, डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ बच जाएगा, ये भी हाफ। 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2, ये भी हो गया 5/2। पलट दें, -2 यू की पावर 1/2 2/5 यू की पावर 5/2 प्लस सी -2 यू की वैल्यू हमने लेट की है cot x पावर हाफ cot x पावर 5/2 प्लस सी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 19 था। 4 का पार्ट 20 लास्ट पार्ट, आइए देखते हैं। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिनोमियल मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये सारे जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ। अब इसके बाद कन्वर्ट ही इसी में होना है, एक फंक्शन रह जाएगा एक्सपोनेंशियल, वो हम देखेंगे किस तरह करते हैं। पार्ट नंबर 20 में फंक्शन दिया हुआ 1 प्लस कॉस एक्स और रूट में 4 का पार्ट 20 पावर है, पावर हाफ है ना, इस पर बेस का डेरिवेटिव चाहिए नहीं है। यहाँ पे हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 पे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो रूट में रहेगा, बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। अब पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, लेट कर लें हम इसे, डिफरेंशिएट करेंगे, 1/2 बाहर निकालना, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1। इस 2 को यहाँ ले आए, डी एक्स वहाँ चला जाएगा, डी एक्स की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट √2 पहले से, ये हो जाएगा साइन यू डी यू 2 डी 2 बाहर निकालना है, कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट को ही हम बाहर निकालते हैं। एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, u हमने लेट किया है x/2 के प्लस सी, आंसर हो गया।
तो इस तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।